मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसके अंदर हस्बैंड का नाम गाय और उसकी वाइफ का नाम प्रिस्का होता है। दरअसल ये दोनों के दोनों अपने बच्चों को एक ट्रिप पर ले जा रहे होते हैं। इनके बेटे का नाम ट्रेंट और इनकी बेटी का नाम मैडॉक्स होता है। दरअसल गाय और प्रिस्का का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए दोनों डिवोर्स से पहले दोनों बच्चों को ट्रिप पर ले जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब के सब एक रिजॉर्ट में आ जाते हैं जिसका नाम एनामिका होता है। उस रिजॉर्ट का मालिक इन सब का वेलकम करता है। यहाँ पर रिजॉर्ट के मालिक का नेफ्यू भी होता है जिसका नाम एडलिक होता है। एडलिक की दोस्ती मैडॉक्स और ट्रेंट के साथ हो जाती है और अब ये तीनों बच्चे आपस में गेम खेलते हैं। यहाँ पर एक फैमिली भी आई होती है जिनमें हस्बैंड का नाम चार्ल्स होता है। चार्ल्स एक सर्जन है जो कि अपनी वाइफ क्रिस्टल, बेटी कारा और अपनी मॉम के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया होता है। इसके बाद रिजॉर्ट का मालिक गाय की फैमिली के पास आता है। वो उनसे कहता है कि यहाँ पर थोड़ी दूर के बाद एक बीच है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप सभी को वहाँ पर जाना चाहिए। गाय और प्रिस्का को ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक पैट्रिसिया नाम की लेडी को मिर्गी के दौरे आ रहे होते हैं। पैट्रिसिया के साथ उसका हस्बैंड होता है जिसका नाम जेरिन होता है और इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि गाय और उसकी फैमिली ये सब के सब उस बीच की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ सर्जन चार्ल्स की फैमिली भी जा रही होती है और थोड़ी देर के बाद जंगलों से होते हुए ये सब के सब बीच तक पहुंच जाते हैं। इन सभी को बीच बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये सब के सब यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर मैडॉक्स और ट्रेंट को अजीबोगरीब चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं जिससे इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर इनसे पहले भी कई सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर पहले के लोग अपना सामान यहाँ पर छोड़कर क्यों गए। इसके बाद कैरा भी ट्रेंट और मैडॉक्स के साथ खेलने लगती है और जब ट्रेंट पानी में छिपने के लिए जाता है तभी पानी में ट्रेंट को एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखने के बाद ट्रेंट बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये सब के सब उस लड़की की डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और तभी यहाँ पर इस मरी हुई लड़की का दोस्त एलेक्स आता है। एलेक्स इस बीच पर बहुत देर से था। एलेक्स इन सब से कहता है कि मैं तब से अपनी फ्रेंड को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर सबको लगता है कि एलेक्स ने ही अपनी दोस्त को मारकर पानी में फेंक दिया था। एलेक्स सभी को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और साथ ही देखते हैं कि एलेक्स की नाक से लगातार खून निकल रहा होता है। दरअसल उसे किसी किस्म की बीमारी है। इसके बाद ये सब के सब उस लड़की की डेड बॉडी को कपड़े से कवर कर देते हैं। इसी दौरान सर्जन चार्ल्स की वाइफ क्रिस्टल वहाँ पर आती है। वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बिगड़ रही है। चार्ल्स अपनी मॉम को देखने के लिए जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। चार्ल्स की मॉम मर जाती है, लेकिन ये सब के सब नोटिस करते हैं कि सर्जन चार्ल्स की मॉम की उम्र अचानक से बढ़ गई थी। इसके बाद यहाँ पर जेरिन और पैट्रिसिया भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो फैमिली पहले से मौजूद हैं वो सब के सब तय करते हैं कि हम इस जगह से पूरी तरह से निकल जाएंगे। ये सब उसी रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ये चट्टानों के बीच में पहुंचते हैं तभी इनके सर में बहुत तेज से दर्द होता है और जब इन्हें होश आता है तो ये सब के सब बीच पर ही होते हैं। इसके बाद जब जेरिन और पैट्रिसिया मैडॉक्स और ट्रेंट से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर प्रिस्का आती है। प्रिस्का उनसे पूछती है क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा। जेरिन और पैट्रिसिया को प्रिस्का की बातें बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं। वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे ही बच्चों से बातें कर रहे हैं और जब प्रिस्का अपने बच्चों को देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे ट्रेंट और मैडॉक्स पूरी तरह से यंग हो चुके हैं, उन दोनों की उम्र बढ़ चुकी है। तभी वहाँ पर गाय आ जाता है। गाय अपने दोनों बच्चों को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। गाय को समझ में नहीं आता कि उसके दोनों बच्चे अचानक से बड़े कैसे हो गए, उनकी एज इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और अब ये नोटिस करते हैं कि इन सब की उम्र बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो पहले से ही बड़े थे उनके फेस पर रिंकल आना शुरू हो गए हैं और जो यहाँ पर बच्चे थे वो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। सर्जन चार्ल्स की बेटी कारा भी अब बड़ी हो चुकी है, वो भी अब यंग हो गई है। यहाँ पर सर्जन चार्ल्स को एलेक्स पर शक होता है, इसीलिए वो गुस्से में आकर उसके फेस पर कट मार देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में एलेक्स के फेस पर जो कट था वो कट वहाँ से गायब हो जाता है। वो कट हील हो चुका है। एलेक्स सबको यकीन दिलाता है कि इस सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं तो आप सब की तरह अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर ट्रिप पर आया था और इन सबको कैलकुलेशन के जरिए पता लगता है कि इस बीच पर बीतने वाला आधा घंटा 1 साल के बराबर होता है। इस बीच पर समय बहुत ज़्यादा तेजी से बीत रहा होता है। ये सब समझ जाते हैं कि अगर इन्होंने 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया, ये सब यहाँ से नहीं गए, तो इन सब की उम्र
48 साल आगे बढ़ जाएगी, जिससे होगा ये कि सब के सब मारे जाएंगे। वहीं इस बीच पर जितने भी लोग हैं उन्हें किसी ना किसी तरह की बीमारी होती है। एलेक्स को एक बीमारी है जिसके चलते उसके नाक से खून आता रहता है। प्रिस्का को ट्यूमर है, पैट्रिसिया को दौरे आते हैं, और वहीं यहाँ पर जो सर्जन चार्ल्स है उसे किसी तरह की दिमागी बीमारी है। तभी अचानक से प्रिस्का के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। प्रिस्का यहाँ पर बेहोश हो जाती है। सर्जन चार्ल्स बताते हैं कि प्रिस्का के पेट में जो ट्यूमर है, अगर उस ट्यूमर को हमने बाहर नहीं निकाला तो प्रिस्का की मौत हो जाएगी। और जैसे ही सर्जन चार्ल्स अपने चाकू से प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है, कुछ ही सेकंड में वो कट पूरी तरह से हील हो जाता है, क्योंकि इस बीच पर समय बहुत ज़्यादा तेजी से बीत रहा होता है। और अगली बार जैसे ही सर्जन चार्ल्स प्रिस्का के पेट पर कट लगाता है तो ये सब के सब अपनी हाथों से कट को पकड़ लेते हैं ताकि वो बंद ना हो सके। इसके बाद सर्जन चार्ल्स प्रिस्का के पेट से वो ट्यूमर निकाल देता है, जिसके बाद प्रिस्का को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है और उसे पहले से ज़्यादा बेटर फील होता है। वहीं इधर जब एलेक्स अपनी दोस्त की बॉडी से कपड़ा उठाता है तो वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी थी। एक बॉडी को डिकम्पोज होने में लगभग 7 साल लगते हैं। इसका मतलब कि इन सभी को यहाँ पर 7 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। वहीं इधर हमें दिखाया जाता है कि टेंट में कारा और ट्रेंट एक साथ होते हैं, और जब ये दोनों बाहर आते हैं तो कारा प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। सबके सब ये देखकर बुरी तरह से चौंक जाते हैं, और जल्द ही कारा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म लेने के बाद ही वो बच्चा तुरंत मर जाता है, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी बीत रहा होता है। और समय के साथ चार्ल्स का माइंड भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। चार्ल्स एलेक्स को जान से मार देता है, क्योंकि उसे एलेक्स पर शक था। इसके बाद जब मैडॉक्स पानी में जाती है तो उसे पानी के अंदर जेरिन की डेड बॉडी मिलती है। पैट्रिसिया ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, और इसी दौरान पैट्रिसिया को दौरे आना शुरू हो जाते हैं। पैट्रिसिया के दौरे तब तक नहीं रुकते जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। चार्ल्स की बेटी कारा ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागने के लिए चट्टानों पर चढ़ने लगती है। यहाँ पर ट्रेंट और बाकी सभी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, और जैसे ही कारा चट्टानों के थोड़ा ऊपर जाती है तभी उसकी बॉडी अचानक से फ्रीज हो जाती है, और चट्टानों से ऊंचाई से गिरने के बाद कारा की भी मौत हो जाती है। कारा की मौत के बाद ट्रेंट को बहुत ज़्यादा दुख होता है। धीरे धीरे यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। गाय और प्रिस्का ये दोनों के दोनों ओल्ड होने लगते हैं। गाय की दोनों आंखें अब काम करना बंद कर देती हैं, और साथ ही प्रिस्का को सिर्फ एक कान से सुनाई देने लगता है। और रात को जब ये बैठे होते हैं तभी चार्ल्स, जो कि अपना आपा पूरी तरह से खो चुका है, वो एक चाकू से गाय पर हमला कर देता है, और तभी प्रिस्का एक जंग लगे हुए चाकू से चार्ल्स पर हमला कर देती है, जिससे चार्ल्स के शरीर में पॉइजन फैलने लगता है, और देखते देखते उसकी भी मौत हो जाती है। साथ ही यहाँ पर चार्ल्स की वाइफ बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब मर चुके हैं। यहाँ पर बस ट्रेंट और मैडॉक्स ही जिंदा बचे हैं, क्योंकि जब ये इस बीच पर आए थे तो इन दोनों की एज बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन इनके पास भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि धीरे धीरे ये भी ओल्ड हो जाएंगे, जिसके कारण इनकी भी मौत हो जाएगी। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ से कैसे निकला जाए। इसी दौरान ट्रेंट को याद आता है कि रिजॉर्ट में एडलिक के साथ खेलते समय एडलिक ने उसे एक सीक्रेट कोड दिया था, और जब ये दोनों के दोनों इस कोड को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाएगा, और अब ये दोनों जान जाते हैं कि यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ पानी से होकर है। ये दोनों के दोनों समुद्र की गहराइयों में जाने लगते हैं। इसी बीच मैडॉक्स के कपड़े पानी में एक कोरल में फंस जाते हैं, जिसके चलते ये दोनों आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं हमें दिखाया जाता है कि चट्टान के ऊपर से एक आदमी दूरबीन की मदद से ये सब देख रहा होता है। इसके बाद ये आदमी एक वैन में बैठकर एक लैब के अंदर चला जाता है। उस लैब के अंदर कई सारे मेडिकल साइंटिस्ट भी होते हैं। वहाँ पर रिजॉर्ट का मालिक भी होता है। रिजॉर्ट के मालिक को बताया जाता है कि बीच पर जितने भी लोग गए थे वो लोग अब सब के सब मारे जा चुके हैं, और यहाँ हमें पता लगता है कि इस लैब के अंदर मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। दरअसल जितने भी टूरिस्ट उस रिजॉर्ट में आते हैं, वेलकम करते समय उन्हें ड्रिंक में एक मेडिसिन दी जाती है। एक टेस्ट को सक्सेसफुल होने में कई साल बीत जाते हैं, इसीलिए टूरिस्ट को उस बीच पर भेज दिया जाता है, जिस बीच पर आने के बाद एज बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे साइंटिस्टों का सालों का काम एक दिन में ही हो जाता है। अगर एक टेस्ट भी उनमें से सक्सेसफुल हो जाए, जिससे एक मेडिकल बनाई जा सकती है, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई
जा सकती है, लेकिन ये काम एक तरह से इलीगल होता है। इसके बाद उस रिजॉर्ट में नए टूरिस्ट आते हैं। वेट्रेस उनके लिए वही ड्रिंक लेकर आती है जिस ड्रिंक के अंदर उन्होंने मेडिसिन मिला रखी है, लेकिन तभी वेट्रेस से कोई टकरा जाता है जिससे ड्रिंक से भरे हुए गिलास नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वेट्रेस से कोई और नहीं बल्कि ट्रेंट और मैडॉक्स टकराए थे। इसके बाद फ्लैशबैक के जरिए हमें बताया जाता है कि जब मैडॉक्स के कपड़े पानी के अंदर एक कोरल में फंस गए थे तो ट्रेंट ने उसकी मदद की थी। इसके बाद ये दोनों के दोनों ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद इनका रेस्क्यू एक हेलीकॉप्टर के जरिए कर लिया गया और अब रिजॉर्ट के अंदर ट्रेंट और मैडॉक्स ये दोनों के दोनों रिजॉर्ट के मालिक के बारे में लोगों को सब कुछ बता देते हैं और साथ ही इन दोनों ने पुलिस वालों को भी सब कुछ बता दिया होता है। और इसके बाद ये दोनों बहन भाई अपनी आंट के यहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम है ओल्ड, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसे लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो आई होप यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल, कीप सपोर्ट।